अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस फरा और आज का हमारे जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश प्लस अरबिक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपको जैसा कि पता है कि हमने इंग्लिश को अरबिक के साथ, मैथ को जीके के साथ और उर्दू को इस्लामियात के साथ अटैच किया है। ठीक हो गया। और इसी तरह हमने कुछ लेक्चर में चेंजेस किए हैं। जहां आपको डेली लेक्चर रिसीव होते थे, अब आपको लेक्चर जो है वो वीक में 2 टाइम्स जो है वो रिसीव होंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपको मंडे को मिलेगा और सेकंड लेक्चर आपको मिलेगा थर्सडे को। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा जो आज का फर्स्ट जो वर्क है, रिटन वर्क है, वो है वर्ड्स मीनिंग। बच्चों, क्या हमारा वर्क है? वर्ड मीनिंग। ठीक हो गया। हमने फर्स्ट 5 किए थे एक लेक्चर में और फर्स्ट 5 किए थे एक लेक्चर में। ठीक हो गया। इसी तरह किया था ना। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज अब हम सारे करेंगे। ठीक हो गया। आगे देखिए, वर्ड्स देखिए, हम आगे करेंगे। पहले सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। दिस बुक इज अ ऑनियन दैट एंड आंट हैड बॉट बॉल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने एक बार तो इसको कर लिया है, अब हम इसे दोबारा से करेंगे कि दिस का मतलब क्या होता है। THIS दिस, ये। THIS दिस, ये। ठीक हो गया। BOOK बुक, BOOK। काफ ते अलिफ ता बेसाकिन किताब, काफ ते अलिफ ता बेसाकिन किताब, बुक किताब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे देखें। IS इज, अगला कौन सा है? IS इज है जो है वो एक चीज के साथ यूज होता है। ठीक हो गया। ज्यादा चीजों के साथ ये यूज नहीं होता। ए की साउंड क्या होता है? ए की साउंड क्या होती है? तो इसका क्या मतलब है? एक। ठीक हो गया। ए का मतलब होता है एक। ठीक हो गया। आगे देखें। ONI, ऑनियन, प्याज। पे ये अलिफ या जे साकिन, प्याज, ऑनियन, प्याज। आगे देखें बच्चों। दैट, THAT, दैट का मतलब वो। दैट का मतलब क्या होता है? वो। दैट का मतलब क्या होता है? वो। ANT, आंट, आंट, च्यूंटी, आंट, च्यूंटी, आंट, च्यूंटी। HAT, हैट, हैट, टोपी। टेवा ऑटो पे छोटी पी, टोपी। BOAT, बोट, कश्ती। काफी कश्ते छोटी ती, कश्ती। बॉल, BALL, बॉल, गेंद। गाफिए नून दाल साकिन, गेंद, बॉट, गेंद, सॉरी, बॉल, गेंद। दिस का मतलब ये, बुक किताब, इज है, एक ऑनियन प्याज, दैट वो, आंट चूंटी, हैट टोपी, बॉट कश्ती, बॉल गेंद। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। वर्ड्स मीनिंग ये हमारा रिपीटेड पेज है। आपने वर्ड्स मीनिंग को अपनी होमवर्क की कॉपी पे अच्छे से लर्न करना है, राइट करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही अच्छे तरीके से आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा रिटन वाला वर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपनी बुक पे। हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा था दिस का, और दिस का मतलब क्या था? ये। ठीक हो गया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है दैट। यूज ऑफ दैट इज, अब देखते हैं दैट कहाँ यूज होता है। वी यूज दैट व्हेन समथिंग सिंगुलर इज फ्रॉम अवे फ्रॉम अस। फिर से सुने। वी यूज दैट व्हेन समथिंग सिंगुलर इज फॉर अवे फ्रॉम अस। फॉर का मतलब होता है दूर। बच्चों ये देखें, FAR फॉर का क्या मतलब होता है? दूर।
फॉर का मतलब क्या होता है, दूर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि चीज हो तो बचाए एक, चीज हो एक लेकिन वो हमसे थोड़ी दूर पड़ी हुई हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ते हैं THAT, दैट, IS इज, दैट इज, MONKEY, मंकी, दैट इज अ मंकी। दैट का मतलब क्या था, वो, दैट का मतलब क्या था, वो। इसका मतलब क्या था, है। ए का मतलब एक, ए का मतलब क्या था, एक। मंकी, बंदर, बंदर आपने देखा हुआ होगा। दैट इज अ मंकी, वो एक बंदर है। आप ये देखिए, इसके हैंड का जो एरो है वो देखें, दूर का इशारा कर रहा है, दूर का इशारा कर रहा है। वो एक मंकी है। दैट इज अ माउस, वो एक चूहा है। दैट इज अ फ्लावर, वो एक फूल है। याद रखें, इससे पहले हमने दिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। दिस इज अ फ्लावर, ये एक फूल है। फूल जो दूर पड़ा है, तभी यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। दैट इज अ hen, वो एक मुर्गी है। दैट इज अ log, वो एक तारा है। दैट इज अ owl, वो एक उल्लू है। दैट इज एन एलिगेटर, एन फिर से आया है। एन मैंने आपको कहा था हमेशा वोवल वर्ड्स के साथ आता है, और ये देखें आई ए जो है वो वोवल वर्ड है, AEIOU वोवल है ना, इसलिए यहाँ पे एन आया है। दैट इज एन अम्ब्रेला, वो एक छतरी है। दैट इज एन एग, यहाँ पे फिर से देखिए एन यूज हुआ है बच्चों, एन यूज हुआ है ना, यानी ई जो है वो जितने भी वोवल वर्ड्स के साथ आपका पूरा एक वर्ड बनता है, जैसे ई ए कुछ वर्ड है वोवल है, तो EGG एग, ये प्रॉपर एक वर्ड बन गया, ये एक वोवल वर्ड है। ठीक हो गया। दैट इज एन ऑस्ट्रिच, वो एक ऑस्ट्रिच है। देखें जरा, ऑस्ट्रिच के साथ उससे पहले एन यूज हुआ है यहाँ पे भी। आई होप सो आपको दैट और दिस का जो कंसेप्ट है, इनमें जो डिफरेंस है वो आपको पता चल चुका है। दैट का मतलब वो, दिस का मतलब ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये याद हो गया। जब तक कि आप अपनी बुक से या फिर इसको घर पे पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये अच्छे से याद नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पेज देखें। नेक्स्ट पेज पे हमारी एक्टिविटी है। ठीक हो गया। एक्टिविटी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग दिस और दैट। देख लें, हमने इससे पीछे यानी कि वहाँ पे की थी, दिस और दैट का कॉन्सेप्ट हमने किया था। अब इन्होंने हमें एक्टिविटी दे दी है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। सबसे बच्चे ये देखें, आप इसके हैंड के जो एरो देखें, एक ये एरो है और एक ये है। देखें, दिस पास है, दूर जो है इसका, देखें इसकी सीधी यानी कि है। ओके, ये देखें पास में है ना, दिस इज अ हैट, पास में है दिस इज अ बॉल, दिस इज एन ईगल, दिस इज अ फ्रॉग। ठीक हो गया। अब ये देखिए, इसकी जो हाथ का जो है इशारा वो दूर की तरफ कर रहा है। इट्स मीन कोई चीज उसके बहुत दूर पड़ी है। दैट इज अ फ्लैग, दैट इज अ ज़ेब्रा, दैट इज अ ड्रम, दैट इज अ पॉट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो एक बात है वो समझ आ चुकी है कि हमने किस चीज को किस चीज के साथ क्या यूज करना है, दैट यूज करना है या दिस यूज करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे देखें बच्चों, हमने हमटी डमटी जो है वो पढ़ ली थी, लेकिन एक बार हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। हमटी डमटी हमारी बहुत मजे की पोएम है। ठीक हो गया। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, all the king horses and all the king men could not put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king horses and all the king's men could not put Humpty together again. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने इंग्लिश को जीके के साथ अटैच किया था, अब हम जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओ सॉरी, अरबी को अटैच किया था, जीके मैथ्स के साथ है। ओके, हमने सबसे पहले हमने पढ़ी थी सूरत असर की पहली 2 आयत। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2। सूरत असर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक बार तर्जुमे की तरफ डाल लेते हैं नजर। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सवाए इनके जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल और आपस में तलकीन करते रहे हक की और आपस में तकीद करते रहे सब्र की। बच्चों, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। वो बंदा बहुत ही नुकसान में है जिसने अल्लाह का कहना नहीं माना, अपने माँ बाप का अदब नहीं किया, अपने बहन भाई की बात नहीं मानी। अल्लाह पाक उससे बहुत सख्त नाराज होता है। ठीक हो गया? सिवाय उनके जो आपस में अच्छे तरीके से बात करते हैं, अल्लाह ताला की बात मानते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।